मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने तत्वोत्तम का 2-3 वीडियो बनाया है, जो मैंने बताया था कि मैं काफ़ी शब्दों का कलेक्शन किया है, जो मैं वीडियो में और भी ज़रूरत पड़ेगी तो देता रहूँगा। इसके बाद अभी और वीडियो बनेगा भी, लेकिन इसमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आए हुए प्रश्न हैं, उसको फिर से देख लीजिए आप। तो देखिए, मैंने बताया है आपको कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल समान तत्सम होते हैं, लेकिन उसके जो तद्भव होते हैं वो दूसरे होते हैं। तो जैसे आपने देखा ये बछड़ा मैंने लिखा है, तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो वत्स होता है। ऐसे बच्चा का वत्स होता है, ठीक। तो आप देख लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे शब्द लिखा है कि जो वास्तविकता में हमेशा कंपटीशन में आते ही है। घोड़ा का घोटा की कई बार पूछ चुका है, गेंद का कंदुक होता है, गोंद का क्रोध होता है, कोह का कुक्ष होता है, अंगरखा का अंगरक्षक होता है। ऐसे सजाना का सज्जापन होता है, कौन का कापुनः। क्योंकि मैंने बताया आपसे कि जो तद्भव शब्द है वो बिगड़ा रूप है और तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। ऐसे कौन का कापुनः, झूठा का जुष्ट, सुहाग का सौभाग्य, सुहाग का सौभाग्य, परस का स्पर्श, परसों का परस्व और नरसों का अन्य परस्व। ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना है आपको। सरसों का सरसप होता है। ऐसे देखिए, चिड़िया का चटक होता है, मौसी का मात्र स्वसा, तुम का तद्भव तत्सम रूप जो होता है वो तुस में होता है, 68 का अष्टाजष्ट होता है। बहुत कठिन शब्द हैं जो मैंने लिख दिया है, ये कभी पूछ सकता है आपसे। देखिए, गिनती वाले तत्सम भी पूछे जा सकते हैं, तो गिनती वाले भी कुछ मैं अगले वीडियो में मैं और भी कलेक्शन करूंगा जो गिनती वाले शब्द हैं। तो गिनती से कभी पूछ सकता है, एक आध बार पूछना शुरू किया है तो आने वाले एग्जाम में वो और भी पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्नों में उनकी गिनती होती है। तो जो संस्कृत के गिनती हैं उन शब्दों पर ध्यान रखना है। इतना का ईयत होता है, भभूत का विभूति, गोसाई का गोस्वामी, औधा का अवमूर्ध। औधा मतलब होता उल्टा। निहाई आप जानते हैं कि जो लोहार वगैरह जो जिस पर कोई रख करके पीटते हैं उसको हम निहाई बोलते हैं। तो उसका जो तत्सम रूप होता है निधात्र होता है। और घूंघट का गुंठन होता है, ये सवाल पूछ चुका है। बहरा का बधिर होता है, बात का वार्ता होता है, पन्ना का पृष्ठ होता है, कपूर का कर्पूर होता है। ये शब्द तो कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे। केकड़ा का करकट होता है, बिच्छू का वृश्चिक होता है, हुलास का उल्लास, हिनहिनाना का होयसड़, केवट का कैवर्त, अकेला का एकल, शाम का सायं होता है। ये सवाल अब भी जल्दी पूछा है तो ध्यान रखिएगा। सिंह का श्रृंग होता है, जैसे श्रृंगार लिखा जाता है तो श्रृंगार होता है उसका तद्भव रूप। तो श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार होता है, आप जानते हैं, मैंने शब्द के बारे में बताया भी है, लिखा भी है। चबूतरा का चत्वर होता है, झरोखा का जालक और खिड़की का बातायन। ये दोनों शब्द देखिए एक अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों के मतलब कुछ और निकलते हैं, लिखने का तरीका कुछ और है। अगर आपसे झरोखा पूछा जाएगा तो इसका उत्तर बातायन नहीं होगा, तो झरोखा का उत्तर जालक ही होगा। ऐसे पहचान का प्रत्यभिज्ञान होता है और झील का छार होता है, पूछना का परीक्षण होता है। ऐसे देखिए, पहुंच का प्रभूत होता है। तो शब्दों पर आप धीरे धीरे करके पकड़ बना लेंगे, लेकिन कुछ शब्द तो ध्यान में रखना पड़ेगा। बढ़ई का वर्धक होता है, बोहनी का बोधन होता है, भिगोना का आयुपंज होता है, बोना का बपन, सेम का सिंब, शीशम का शिंसपा, भतीजी का भ्रात्रिया, भाव का भ्रू और भाव का भ्रिकुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों शब्द हैं। ये जब भी पूछेगा तो एक पूछेगा, आपने बाय द वे एक याद रखा है, थोड़ा कंफर्म याद रखिएगा। भाव का भ्रू और भाव का भ्रिकुट होता है। माला का माल्य, लड्डू का लड्डुक, भालू का भल्लुक, मुंह का मुदग, बाघ का बलगा। बाघ मतलब होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि कबीरदास का एक दोहा है
उन्होंने बोला है कि काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बाग दे का बारा भया खुदाए। तो ये बाग शब्द वहां से आया है कि जैसे कोई शब्द, ये अवधी भाषा के अंतर्गत आता है, खड़ी बोली जिसको आप बोलते हैं, कि बाग मतलब आवाज देना होता है। कुल मिलाकर के आप एक लाइन में समझिए, तो बाग मतलब बलगा, थामना का स्तंभन होता है। ये तो सामान्य प्रश्न ऐसे करता है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा, या निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, ऐसे प्रश्न किया गया है। तो मैंने बताया कि कई टाइप से प्रश्न किए जाते हैं आपसे। तो जैसे पूछ लिया आपसे कि इसका निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है, ऐसे पूछेगा। एक प्रश्न बनाता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द तत्सम तद्भव में सही है या शुद्ध है, तब भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब शब्द आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्शन हो जाएगा ठीक ठाक, तो उत्तर आपको देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगला वीडियो कल फिर होगा, जो तद्भव तत्सम का ही होगा, क्योंकि अभी तत्सम तद्भव समाप्त नहीं हुआ है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रश्न शब्द आपको मिलें, जिससे आपका लाभ हो। ठीक है मित्रों।